नमस्कार। आज हम बॉलीवुड के सफर पर एक नजर डालेंगे। मतलब भारतीय सिनेमा और संगीत की ये जो अनोखी कहानी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स और जानकारी है जी। मकसद है इसकी शुरुआत कैसे हुई, संगीत और कहानी कहने में इसकी क्या ताकत है, दुनिया भर में इसकी पहचान कैसे बनी और हाँ, आज ये कैसे बदल रहा है। सुना है इसकी जड़ें साइलेंट फिल्मों और पारसी थिएटर तक जाती हैं। ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल। शुरू में तो पारसी थिएटर का असर साफ दिखता है। फिर 1931 में जब पहली बोलने वाली फिल्म आई आलम आरा, तो समझ लीजिए टॉकीज का दौर शुरू हो गया। अच्छा। और के.एल. सहगल जैसे गायक अभिनेता आए। वहीं से फिल्मों में गानों का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वो आज तक बॉलीवुड की मतलब जान है। हाँ, गानों के बिना तो बॉलीवुड अधूरा सा लगता है। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर 1950 से 70 का जो दशक था उसे भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग? हाँ सुना है बहुत। जी। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस जैसे मतलब बेहतरीन कलाकार थे उस वक्त, बल्कि इसलिए भी कि उस दौर की फिल्मों में कहानी कहने का अंदाज, उसमें एक गहराई थी। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मदर इंडिया या प्यासा ले लीजिए, उनमें सामाजिक मुद्दे भी थे। यहीं पर रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, इन सब जॉनर्स ने अपनी जगह बनाई। और संगीत और डांस, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये तो बॉलीवुड की पहचान है। अरे इसके बिना तो बॉलीवुड सोच भी नहीं सकते। चाहे वो एकदम जोशीले गाने हों या दिल को छूने वाली धुनें, और वो बड़े बड़े डांस सीक्वेंस। हाँ। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये कहानी का हिस्सा बनते हैं, भावनाओं को उभारते हैं। सही कहा। और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग डांस फॉर्म्स, चाहे वो क्लासिकल हो, फोक हो या फिर थोड़े वेस्टर्न स्टाइल वाले, वो किरदारों की फीलिंग्स को, कहानी के मूड को दिखाने का एक जरिया बन गए हैं। हर मूव का एक मतलब होता है, हाँ, मतलब कहानी को आगे बढ़ाता है डांस भी। और कहानी कहने का तरीका भी तो खास है। रोमांस, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, सबका मिक्सचर। हाँ, जिसे अक्सर लोग मसाला फिल्म कह देते हैं। मसाला फिल्म, हाँ। शायद इसलिए कि जैसे मसाले खाने में स्वाद लाते हैं, वैसे ही ये फिल्में दर्शकों को बांधे रखने के लिए कई तरह के इमोशंस और जॉनर मिला देती हैं। और शायद यही वजह है कि ये दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आती हैं, क्योंकि इसमें जिंदगी के कई रंग दिखते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग जुड़ जाते हैं उनसे। और अब तो बॉलीवुड की पहुंच मतलब पूरी दुनिया में है। हाँ, वो स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में, हालांकि वो पूरी तरह बॉलीवुड नहीं थी, पर उसने भारतीय कहानियों को दुनिया भर में पहुंचाया। सही, उसने एक दरवाजा खोला। और अब तो पश्चिम में भी भारतीय फिल्मों के लिए दिलचस्पी बढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी तो बढ़ रहा है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस। हाँ बिल्कुल। अब इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस के साथ मिलकर काम करने का ट्रेंड बढ़ा है। इससे सिर्फ आइडियाज और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बल्कि ये कल्चर का एक फ्यूजन भी बन रहा है, जो काफी दिलचस्प है। बॉलीवुड एक तरह से भारतीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम बन गया है। अच्छा, आजकल ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, इन्होंने बॉलीवुड को कैसे बदला है? ओह, काफी बदला है। स्ट्रीमिंग ने मतलब पहुंच बहुत आसान कर दी है। हाँ, वो तो है। खासकर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और जो नई तरह की कहानियां कहना चाहते हैं, उन्हें एक बड़ा मंच मिला है। मतलब अब मेन स्ट्रीम से हटकर भी फिल्में बन रही हैं। जी, अब फिल्मों में ऐसे विषय, ऐसे किरदार दिख रहे हैं जो शायद पहले बड़े पर्दे पर कम दिखते थे। थोड़े ज्यादा रियल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। बिल्कुल। अब ऐसी फिल्में बन रही हैं जो आज के भारतीय समाज की सच्चाई, उसकी चुनौतियों और उम्मीदों को दिखाती हैं। और इसका असर सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल सिनेमा पर भी पड़ रहा है, नए तरीके की कहानी कहने से। तो कह सकते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं, एक पूरी विरासत है। पीढ़ियों से मनोरंजन कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। सही बात है। इसका असर फैशन पर देख लीजिए, संगीत पर, हमारी रोज की बातों पर भी दिखता है। हाँ, डायलॉग्स तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। बिल्कुल। और इसकी असली ताकत है भावनाओं को जगाना। उम्मीद, प्यार, स्ट्रगल, जीत, ये ऐसी भावनाएं हैं जो सरहदें नहीं देखती, सबसे जुड़ जाती हैं। इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एक तरह का ग्लोबल कल्चरल फिनोमेना बन गया है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक सांस्कृतिक घटना है जिसने अपनी कहानी, संगीत, डांस से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ। और इसकी यात्रा ये दिखाती है कि कैसे आर्ट, टेक्नोलॉजी और दुनिया से जुड़ाव मिलकर एक इंडस्ट्री को न सिर्फ जिंदा रखते हैं, बल्कि उसे समय के साथ बदलते भी हैं और प्रासंगिक भी बनाए रखते हैं। चलिए यहाँ एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे दुनिया और तकनीक बदल रही है,
बॉलीवुड अपनी खास पहचान को बनाए रखते हुए दर्शकों से जुड़े रहने के और कौन से नए अनोखे तरीके खोजेगा? सोचने वाली बात है।